सेनेट में गहमा गहमी चल रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ख़त भी लिखा है तमाम रुकन कौमी असम्बली को, और उसमें एक दिलचस्प बात आखिरी जुमले में असद खैर साहब आपकी नज़र है कि 3 मार्च को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली के मेम्बरान को कह रहे हैं 3 मार्च को मेरी ज़िंदगी और किरदार को मद्देनज़र रख कर अरकान फैसला करें। हाँ, किरदार यही है कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो हार आया था तुर्की के सरबराह की, जो बेगम ने अपने गले से उतार के बात ही पकड़ ली वैसे नहीं, वो गले से उतार के दिया था, किरदार उनका मैं बता रहा हूँ। और वो इन्होंने और इनकी बेगम ने वो हार जो है वो चोरी कर लिया, रख लिया। और फिर FIA के वो भी चश्मे फलक ने देखा, और मैं बहुत सारी चीज़ों का चश्मदीद गवाह भी हूँ। यह कि पाँव पकड़े FIA लोगों के, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में आया, पाँव पकड़ के जाके उनको तरले मिलते हाथ जोड़ कर जाके वो हार जो है वो दिया, जो ज़लज़ला ज़दगान को एक सरबराह ने मुल्कत की बेगम साहिबा ने दिया। और वो क्या सोचते होंगे, किरदार तो बहुत बड़ा था हमारे इस्लामिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली का, और ये चेयरमैन सेनेट के ख्वाब देख रहे हैं। इस पे जरा थोड़ा सा किरदार मेरे ख्याल इससे ज्यादा मैं शॉर्ट टाइम में तो नहीं गुजार। किरदार तो दोनों तो भी बहुत बड़ा है। और जब ये स्पीकर भी IMF का ही उम्मीदवार का बिल्कुल, जब स्पीकर ये कौमी असम्बली थे तो इकबाल इनका सेक्रेटरी था, रात की क्या नाम था उसका, इकबाल गालबन था सेक्रेटरी में उस वक्त भी। नैब में मुझे एविडेंस याद है, जब इनसे पूछा नैब ने कि ये आपके पास पैसे किधर से आए, तो पता क्या कहते हैं, कहते जी मैंने इनको उधार दिए थे और वो चुका रहे थे। नैब ने कहा जनाब ये कैसा उधार है कि जितनी अपॉइंटमेंट होती थी उतने लाख आपके अकाउंट में जमा हो जाता था। जो वहाँ पे ब्रांच है सेक्रेटरी जो कौमी असम्बली के पार्लियामेंट हाउस जो उसमें वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, तो उन्होंने कहा, वो सेक्रेटरी ने ये बताया कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पसीने छूट गए कि आपने ये क्या बता दिया। उनका जी मुझे उन्होंने ग्रिल किया, मैंने बता दिया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का किरदार इतना ज़बरदस्त था कि वो सेक्रेटरी पे एतमाद नहीं करते थे, वो डेली अपने बैंक का अकाउंट चेक करते थे, जितने लाख इजाफा होता था उतनी अपॉइंटमेंट पे साइन कर देते थे। और बाद में कहते हैं हम तो जनाब सियासी ये हमारी करप्शन की वजह से प्रूव्ड केस था, आपके पास पैसे जो आपने लिए थे एक अपॉइंटमेंट के ऊपर सर। तो मामला ये आपके किरदार है और आप बात ऐसे करते हैं जैसे लोगों को पता नहीं है। हफीज शेख साहब भी देखे ना, इनकी वो भी देखिए, हर बंदा पीपल्स पार्टी ने उनको रखा और हर हुकूमत उनको रख लेती है। ऐसे लोग जिनके पता है कि स्टेक्स उनके इधर नहीं है, पता है कि वो गैर मुल्की इदारों की कठपुतली या उनके लिए काम करते हैं, दोनों के साथ किरदारों के ऊपर बात कर रहा हूँ। वोट तो ज़मीर के मुताबिक साहब यहाँ पे कैरेक्टर सेक्टर कोई नहीं देखता। पार्टियां जो ब्रिगेडियर शाम ज़मीर होते थे, बड़े बासर होते थे, आपको पता ब्रिगेडियर सारे जोड़ तोड़ में उनका किरदार था। तो ज़मीर जो होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप गौर से जरा बात सर। ज़मीर जो है ना, ज़मीर के मुताबिक ही वोट देना है, जो ज़मीर कहेगा वही वोट देना। ज़मीर नाम का बंदा पता नहीं मिलता ही नहीं है सर, कहाँ से ढूंढ के लेके आए यहाँ पे। अच्छा, क्या अब फोकस असल में है, अब मुझे एक बात बताएं, ज़मीर के मुझे एक बात बताएं, अगर नेशनल असेंबली में जो हालात चल रहे हैं, नैब बेचारी तो थक गई बंदे पकड़ पकड़ के, और केसेस कर करके बंदे नहीं मुक रहे, केसेस और केसेस जो है वो चली जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़मीन नाम की कौन सी चीज़ है, ये सारे अवाम से इलेक्ट होके आए हैं, और जितने भी हैं चाहे वो हुकूमत के हैं, जितने भी हैं, जितनों पे अरबों खरबों रुपए के जो चार्जेस लगे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, सारे ज़मीर के कहते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ज़मीर तो आपका इतना PDM का फोकस होना एक सीट पर, बाकी ठीक है अपनी जगह सारा। देखिए ना पंजाब में किस तरह टीम हो गई, जिसमें मरियम साहबा कह रही है मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। मुझे एक बात, अब शहबाज शरीफ साहब कर गए, कोई भी ज़मीर को नहीं पकड़ सकते कि वोट ज़मीर के मुताबिक दिया, इलेक्शन के बगैर हो गया ना। अब ये तो सिलेक्शन हुई है ना, ये तो इलेक्शन नहीं हुआ ना। कौन सा वाली सर, पंजाब में जो KP में वही किया जा रहा है, उसकी कोशिश तो की जा रही है। अब ये भी तो सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई, कि जनाब वोटिंग ही नहीं होनी, जरूरत ही नहीं है, बस अभी रस्मी को ना 3 को नोटिफिकेशन आ जाना है, वो तो हो गए। अपनी जमात के तनासब के हिसाब से उम्मीदवार दिए हैं KPK में, अगर उन्हें अपनी जमात के तनासब के हिसाब से दिए हैं तो वो तो नोटों के बोरियों के मुंह नहीं खोलना चाह रही ना। अब अगर अपोजिशन ज्यादा दिए तो इट मींस कि वो पैसे से बदे खरीदेंगे, हम बचा ही ले। बात है ना सर, वहां तो वो बचा ही ले, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी, वो कहते हैं हम यहाँ बचा ही ले अपनी इज्जत, तो बड़ी बात है। लेकिन बाबर साहब इस पर फोकस क्यों, यूसुफ रज़ा गिलानी, क्या इनकी जीत अगर हो जाती है तो ये इमरान खान साहब पर एतमाद, क्योंकि फिर तो अपोजिशन कह देगी कि जनाब इनके पास मेजॉरिटी ही नहीं रही MNAs की, MNAs ने वोट करना था ज्यादा, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट आ गए, बस खत्म। लेकिन ये सीक्रेट बैलेटिंग है, वो वज़ीर आज़म के लिए अगर तरीका-ए-एतमाद वाला मामला आता है तो वो सीक्रेट नहीं होनी, वो तो आइन में लिखा है
कि वो तो ओपन होगी, फिर साफ सामने नजर आना पड़ेगा। उसामा साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इतने आराम से जीतने वाले नहीं हैं। बड़ा मुझे जो लग रहा है कि अल्टीमेटली हफीज़ शेख ही जीतेंगे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सिनेरियो सामने बन रहा है, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, लेकिन होना इस तरह से नहीं। इसकी वजह क्या है? 12 वोट चाहिए इनको जीतने के लिए। PMLQ जो है उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। MQM भी सपोर्ट कर चुकी है, अनाउंस कर दिया कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी अलबत्ता PDM के तो साथ। चले, जमात इस्लामी का कितने वोट है वहाँ पर? वो तो मेरा मतलब ये है कि अगर चले जी, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत भी जाते हैं, वो चेयरमैन सेनेट बन भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर से शिप से ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब नहीं होने वाली। क्यों? वही MNA जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है, वो इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं, या इनके हक में क्यों नहीं? सर, वहाँ पे ओपन होना पड़ेगा, खुल के सामने आना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। वोट आपको ये नहीं है, वहाँ पर आकर आपको बताना पड़ेगा। और डिस्क्वालिफिकेशन साथ नथी है। आप डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ें। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस पर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के जो वोट है, अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट डालते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी कुर्बानी देने वो तो बहुत बड़ी, वो तो अपने पूरे कैरियर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 50-70 करोड़ थोड़ा नहीं होता। 50 करोड़ 70 करोड़ अगर इसको मिल जाए और टिकट भी मिल जाए साथ कि भाई आप डिस्क्वालीफाई होंगे, टिकट हमारी तरफ से पक्की है आपकी, वही 50-70 करोड़ है, उसमें से 25-30 करोड़ लगाना है, इलेक्शन जीत जाना है। उसामा साहब, इमरान खान साहब बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। सर मुतमईन है, 3 दिन उन्होंने वहां गुजारने, मैं गुजारे 2.5 साल हो गए वज़ीर आज़म बने, वो तो अपोजिशन में नहीं 3 दिन गुजारे कभी पार्लियामेंट में। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, कुछ नहीं होना, सब इसी तरह पर काम करेंगे, सब ने ऐसे ही चलना है। और ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, पहले तो मुझे तो इस पर डाउट है। मेरा दिल नहीं मानता कि पीछे हार जाएंगे, क्योंकि हालात मुझे अभी जो लग रहे हैं कि इमरान खान जो है अब उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और ये इस तरह का कोई डिस्ट्रेस नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनको जनाब चेयरमैन सेनेट भी उनका नहीं होगा और उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी। तो क्या ये नैब ज़दगान जो है इनको लाके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? क्या करेंगे? ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं उसामा साहब। यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए मिर्च मसाला ज़रूरी है, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन नहीं जीतेंगे। बहुत मुश्किल है उनका इलेक्शन जीतना। अगर चलें कुछ वोट वो तोड़ भी लेंगे, फिर भी हफीज़ शेख 2-4 वोटों से जीत जाएंगे। ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और उसके बाद हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है लॉन्ग मार्च का। तो लॉन्ग मार्च की तरफ शायद ये चले जाएं, क्योंकि जहांगीर तरीन कहाँ है? जहांगीर तरीन कहाँ? आप कह रहे हैं लोग हैं पीछे इमरान खान के, जहांगीर तरीन भी हैं? मेरा ख्याल है कि वो भी हैं। वो भी हैं। वो भी जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं जा सकते। वो जो भी है, जिस तरह भी इमरान खान साहब के कान भरे गए या रिपोर्ट्स आ गई, वो अलबत्ता वो मामला भी मैंने बताया, जिस तरह की उनकी मुलाकात भी हो चुकी इमरान खान साहब से। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें एक वक्त होता है कि उस वक्त खुलकर शायद इमरान खान साहब को भी अभी ना कर सके इस पोजीशन। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी कुर्बानी दी, मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं। MQM को PTI से शदीद रिजर्वेशन हैं, बहुत ज्यादा उनकी शिकायत हैं। तो फिर भी PMLQ शदीद उनके इख्तिलाफात हैं PTI के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाप बिल्कुल डिवाइडेड है, सारा कुछ है, लेकिन स्क्रिप्ट उसामा साहब लिखा जा चुका है, जीतना हफीज़ शेख नहीं है। अच्छा, मैं आपको वोट उन्हीं को ये लोग डालेंगे। परसों तो आप देख कुछ तो मिलेगा। आप जब प्रोग्राम कर रहे होंगे शायद उस वक्त तक रिजल्ट आ गया होगा, और आप देखिएगा हफीज़ शेख ही इस्लामाबाद से जीतेंगे और सारे इसी तरह पर काम करेंगे। मुझे तो कोई बड़ी चेंज होती नज़र नहीं आ रही। तो फिर ये जो सारा मोमेंटम बन रहा था आखिरी एक अपोजिशन का PDM का, वो भी फिर ठुस हो गया। फिर लॉन्ग मार्च फिर वो जज्बा ही नहीं रहना उसमें। मोमेंटम तो पहले भी कई दफ़ा बने, आपको पता ही है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे आने थे, फिर 31 जनवरी को आने थे, फिर फरवरी में लॉन्ग मार्च होना था, वो अभी मार्च भी गुजर जाएगा, आपके सामने ही है। 3 मार्च का इलेक्शन जो सेनेट है ये भी गुजर जाएगा। तो ज़ोर ज़रूर लगाएंगे। जरदारी साहब ने पूरा अपना मुकम्मल तौर पर जो भी कोशिश कर सकते हैं एफर्ट वो कर रहे हैं। असल में गिलानी साहब के हवाले से जितनी ज़्यादा एफर्ट की जा रही हैं वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की जानब से की जा रही है।